आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर आपको लेके आ गए एक नए वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आइए आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और अपने यार दोस्तों को भी बताइएगा कि वीडियो क्लासेस ही आपको 100% रिजल्ट दिला सकता है। आइए तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। तो आइए हल की तरफ लेके चलते हैं इसको। देखिएगा क्वेश्चन का हल लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 0। क्लास 9th में आपने फैक्टर पढ़ा होगा, तो ठीक इसको फैक्टर ही करना है। देखिएगा x² का जो गुणांक है 1 है और यहाँ c के जगह पे 8 है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 आएगा। यहाँ दूसरी बात, यहाँ सिंबल देखते हैं माइनस का है कि प्लस का है। माइनस का रहता है तो माइनस करके, प्लस का है तो प्लस करके आपको जो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो 2 लाना है। तो ऐसा कोई 2 नंबर बताइए जिसमें गुणा करे तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। तो आपके पास 4 और 2 ही मिलेगा। क्या क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास 4 और 2 ही मिलेगा। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 2, बाहर में आप लिखेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो केवल 2 के जगह पे आप 4 माइनस 2 लिखे हैं। 4 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए ब्रैकेट को थोड़ा सा क्लोज करिए, यहाँ क्लोज है, इसको ओपन करिए आप। माइनस और यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास आएगा माइनस। एक्स का अगर 4 के पास मल्टीप्लाई किए तो 4x आया, माइनस माइनस गुणा किए तो प्लस आया, और यक्स का 2 के पास मल्टीप्लाई किए तो 2x आया। माइनस 8 इज इक्वल टू कितना? 0। अब दो दो पेयर लगाइए, इसको एक पास, इसको एक। इन दोनों में से आप क्या कॉमन करेंगे? दिख रहा है कि यक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ यक्स है तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 आएगा एक ब्रैकेट में। और इन दोनों के पास क्या कॉमन करेंगे? तो प्लस 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर निकालेंगे तो मिलेगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में मिलेगा x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर आप 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x का जो वैल्यू आया, इधर माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। यहां पे जो प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 आएगा। x का 2 वैल्यू आपके पास, पहला वाला जो वैल्यू है वो अल्फा का है, सेकंड वाली जो वैल्यू है वो बीटा का है। तो देखिए 2 शून्यक निकालना था, दोनों शून्यक आपके पास निकल चुका है, यहाँ पे शून्यक निकल गया है। अब हम चलेंगे उत्तर की जांच वाले में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो देखिएगा a का मान यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे गुणांक में 1 लिखा है, a का मान 1 है। b का मान आपके पास क्या लिखा है? यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 है। c का जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस 8। अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आपके पास 2 फार्मूला है, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस b बाई ए, और दूसरा फार्मूला है
अल्फा इंटू बीटा बराबर में C/A। ठीक है, अल्फा का मान आपके पास 4 है, बीटा का मान आपके पास -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -2, माइनस है तो माइनस, बी का मान -2 है तो -2, ए का मान यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, 2/1 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। ये भी आपका दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा में देखिए, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, सी का मान -8 है और ए का मान आपके पास 1 है। इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे -8, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। तो ये LHS है और उधर वाला क्या है, RHS है। देख रहे हैं कि ये सत्यता की जांच करना, इसका मतलब बिल्कुल ये सही है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। यदि आपको आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए एक लाइक, मेरे लिए एक लाइक ही काफी है, वही मेरे लिए क्या है, आशीर्वाद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे नोट करिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लिख के चलते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका भी क्या करना है, शून्यक भी निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी आप वैसे ही करेंगे जैसे पहला वाला हुआ है। तो लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गुणा करिए, देखिए 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का सिंबल है यानी प्लस करके आपको 4 लाना है, तो 2 और 2 ही मिलेगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो 4s² जैसे था वैसे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में 2 धन 2 कर लेंगे, यहाँ s मिल जाएगा, प्लस 1 बराबर में 0। अब आइए ब्रैकेट को खोलिए, 4s² माइनस प्लस गुणा करेंगे -2s, माइनस प्लस गुणा करेंगे -2s और प्लस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन है तो कहेंगे 2 और s कॉमन है, तो बचेगा 2s माइनस 1, ये बच जाएगा। इन दोनों में आप -1 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब देखिए ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट सेम है तो बाहर कर लीजिए, तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये -1 है, उधर कर देंगे तो 2s इज इक्वल टू में 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो यस का मान आ गया 1/2, 1/2। यहाँ देखिए -1 है तो 2s इक्वल टू में 1 आएगा, s इक्वल टू में कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ भी यस का 2 मान आ गया, तो फर्स्ट वाला जो है आपका अल्फा का मान है और सेकंड वाला आपका जो है बीटा का मान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छा लगा होगा। आइए अब लिखते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। आप तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे a का मान 4 आ रहा है, b का मान यहाँ पे क्या -4 है तो -4, c का मान यहाँ क्या है +1 है तो प्लस का 1। ठीक है, अब लिखिएगा सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। अब हम जांच करेंगे इसको, तो दो फार्मूला आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए। तो देखिए अल्फा का मान आपके पास 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, माइनस बी का मान -4 है, और ए का मान 4 है। तो देखिए अगर इसमें हर बराबर है तो ऊपर वाला ऐड है बीच में तो ऐड कर देंगे, घटाने का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो माइनस कर देंगे। तो 1 1 ऐड करेंगे 2 और नीचे का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, यहाँ 4/4 आ रहा, कट के 1 इक्वल टू में 1 आए। ठीक है, आइए अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये रहा आपका LHS और इधर वाला है RHS, दोनों बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉपी पे नोट्स बनाइए और मस्ती से आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल हम पूरा करा के देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और लगाइएगा कॉपी पे और जरूर बताइएगा कि यस सर हमें समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर एक बार और रिपीट करें। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे 6x², पहले इसको क्रम से रख लेते हैं, तो 7x और -3 है तो इधर कर दिए बराबर में 0 जाएगा। गुणनखंड करिए इसका, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 होगा, माइनस करके 7 लाना है तो 9 और 2 मिलेगा आपके पास। ठीक है, बाकी कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो 6x² माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 भी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू में 0। अब देखिएगा 6x² माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -9, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ लीजिए, इसमें कॉमन होगा 3 और x बचेगा क्या, देखिएगा 3 के टेबल से 6 को काटेंगे तो 2 बार, x² है एक x कॉमन है तो x मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, इसमें +1 कॉमन करिए, देखिए 2x -3 आएगा इज इक्वल टू में 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा 2x -3 और दूसरे वाले में 3x +1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 आप रख दीजिए, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0, 3x +1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा 2x -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, x का एक वैल्यू आ गया 3/2। यहाँ देखिएगा +1 है, उधर जाएगा तो -1 आएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अल्फा का मान आ गया आपके पास 3/2 और बीटा का वैल्यू आ गया बीटा का जो वैल्यू है -1/3, 2 वैल्यू आ गया। अब आइए यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप करेंगे तुलना और a b और c का मान निकालेंगे। a का मान देखिएगा यहाँ पे 6 है तो a का मान 6, b की जो वैल्यू है
यहाँ पे -7 है तो -7 रखेंगे, और C की जो वैल्यू है यहाँ -3 है तो -3 रखेंगे। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो आपके पास दो फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। अल्फा का मान आपके पास 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3 बीटा का मान है। यहाँ इधर आइए -b का मान -7 है तो -7, a का मान आपके पास 6 है तो 6 हो गया। अब देखिएगा 3/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 इज इक्वल टू में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, ऊपर हो गया 7/6। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए, 3 का 2 में कर लीजिए। इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 9, बीच में माइनस है तो माइनस, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इधर में आएगा 7/6। 9 में से 2 कम कर दीजिए, 7 कितना हो जाएगा 7 में नीचे आ गया कितना 6, इधर में भी आ गया 7/6। देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है मेरे प्यारे। यहाँ आइए अल्फा का मान कितना आया है 3/2, बीटा का मान है कितना -1/3, बराबर में सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6 है। तो ये आप आराम से काट सकते हैं, ऊपर नीचे है, माइनस का 1/2 मिला, माइनस का 1/2, इधर भी कट सकता है तो माइनस का 1/2, ये दोनों तरफ क्या है सेम है। तो LHS इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, RHS। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कॉपी पेन उठाइए और इसे भी सॉल्व करके बताइए कि क्या आता है, और पीछे से हम भी लगाते चल रहे हैं। आप भी नोट करते रहिएगा, लगाते रहिए और हम भी पीछे से लगा रहे हैं, और कमेंट करिएगा कि हाँ सर इतना ही आंसर आ रहा है। चलिए इसमें देखिएगा 4u² माइनस में 8u, इतना लिखा है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² माइनस 8u प्लस में 0 इज इक्वल टू में 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हम उसको लिख दिए क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो यहां से हम इसके इज इक्वल टू में 0 रख देंगे। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन, 4 भी आप कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 8 आता है उसके टेबल में, u² यहाँ 2 बार है, यहाँ सिंगल है, तो 4u कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या u माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। तो एक बार 4u बराबर 0, तो 4u बराबर में आप 0 कर दीजिए और u माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 कर दीजिए, तो u बराबर में हो जाएगा 0/4। तो u का मान एक बार आपके पास क्या आ रहा है, 0 में 4 से भाग करेंगे तो u का मान 0 आ रहा है। यहाँ पे -2 है, इधर उस साइड जाएगा तो +2 आ जाएगा, तो u का मान यहाँ पे +2 आ रहा है। अल्फा का मान एक बार आपके पास 0 है और बीटा का मान आपके पास 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो a का मान निकालेंगे, तो देखिए a का मान यहाँ 4 है तो 4 आएगा, b का मान यहाँ -8 दिखाई दे रहा है तो -8 लिखेंगे, और c का मान यहाँ 0 दिखाई दे रहा है तो 0।
अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, अब आप करेंगे जांच। तो दो फार्मूला आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बाई ए। अल्फा का मान आपके पास 0 है, बीटा का मान आपके पास 2 है, माइनस बी का मान आपके पास -8 है, और ए का मान आपके पास 4 है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, और इससे इसको काटेंगे 2, 4 दूना 8 होता है। इधर अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 2, सी का मान 0 है, ए का मान 4। इसको गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, इसको भाग देंगे तो भी आपके पास 0 मिलेगा। LHS इक्वल टू में क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? RHS आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आप अच्छे से नोट करें, नोट डाउन करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है। टी स्क्वायर माइनस में 15 लिखा है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस में 0t माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू में 0 मिलेगा। ये -15 है, 15 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू में 15 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर आप हटाएंगे इधर ये रूट में चला जाएगा और प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब टी का 2 वैल्यू है, एक है रूट में 15 और दूसरा जो वैल्यू है माइनस रूट में 15, क्योंकि एक प्लस वाला है और दूसरा एक माइनस वाला है। तो ये अल्फा का मान है रूट में 15 और बीटा का मान है माइनस रूट में 15। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए का मान देखिएगा यहाँ 1 है, बी का मान देखिएगा यहाँ 0 है, और सी का मान यहाँ देखिए कितना है, माइनस का 15 है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो आपके पास दो फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बाई ए। अल्फा का मान देखिए यहाँ पे रूट में 15 है, और बीटा का मान आपके पास माइनस रूट में 15 है। माइनस बी का मान आपके पास 0 है, ए का मान 1 है। तो देखिएगा रूट में 15 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस रूट में 15 इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो इधर 0 आ रहा है, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 0 बराबर में 0 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ देखिए अल्फा का मान रूट में कितना है, 15 है, बीटा का मान माइनस रूट में 15 है, सी का मान माइनस 15 है, और ए का मान 1 है। तो देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 15 का स्क्वायर आएगा, और ये माइनस का भी है। इधर आप भाग करेंगे तो माइनस 15 आ रहा है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है, इधर माइनस 15, इधर भी माइनस 15 आ रहा है। तो ये है LHS और इधर वाला है RHS। दोनों आपको समझ में आ गया होगा, दोनों बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नोट डाउन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट करते रहिएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहिएगा।
क्योंकि सारे सिलेबस को कंप्लीट करके अंत में हम लोग जो है मॉडल पेपर ही पढ़ेंगे। तो आप पहले चैप्टर वाइज, प्रश्नावली वाइज सारे क्वेश्चन को हल करें और सबसे अंत में हम लोग वही पीपीटी के बारे में, पीपीटी से हम लोग जो है केवल मॉडल पेपर ही पढ़ेंगे। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट्स बहुत जरूरी है। और एक बार अगर न समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके आप देखते रहें, ठीक है। 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 होगा, माइनस करके 1 लाना है तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 में से आप 3 घटा देंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो 3x² माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x का इसके पास करिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा देखिए, तो x केवल कॉमन होगा क्योंकि 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं होगा। तो x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस में कितना 4, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन करिए तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0 हो जाए। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो बाहर करिए तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे में, अब बराबर में हो जाएगा 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 4 आएगा, ये मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 आएगा, ठीक है। ये प्लस 1 है उधर चला गया तो x का मान माइनस का 1 आ गया। अल्फा का मान आ गया आपके पास 4/3 और बीटा का जो मान है वो आ गया माइनस का 1/, माइनस का 1। अब यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a का मान देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है 3, b का मान मेरे पास क्या आएगा माइनस का 1 और c का मान मेरे पास क्या आएगा माइनस का 4। अब यहां लिखना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच तो आपके पास 2 फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा आप चेक करेंगे माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे c बाई ए। चलिए अल्फा का मान आपके पास 4/3 है, यहां लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा का मान -1 है, यहां आएगा -1, माइनस b का मान -1 है तो -1, a का मान 3 है तो 3। आगे थोड़ा सॉल्व करिए तो 4/3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया 1/3। 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 4 माइनस 3/3 आएगा इक्वल टू में 1/3 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 और यहां आ रहा है 3 यानी 1/3 बराबर में 1/3। इधर में लिखा है अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान -1 है, c का मान -4 है, a का मान 3 है। यहाँ पे a का मान 3 है, c का मान माइनस का 4। मल्टीप्लाई कर दें तो -4/3, इधर भी -4/3। तो ये भी इधर वाला LHS है और इधर वाला RHS है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको भी आप नोट डाउन करें, नोट करते रहें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए आपके पास अब आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को देखिएगा कि दूसरा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और उसका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी ये जो पहला वाला है वो आपका शून्यकों का योग है और जो दूसरा वाला है वो है गुणनफल। तो देखिए आपके पास दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो आपको लिखना है द्विघात बहुपद। इसके लिए आपके पास फार्मूला एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं के, और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही आपका जो फार्मूला है सारे प्रश्न में लगेगा। तो चलिए यहां हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और यहाँ x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 हो जाएगा। आइए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो के ब्रैकेट में यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो सबके नीचे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो 4 एलसीएम आएगा। तो 4 से यहाँ गुणा करें तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस गुणा होगा तो ये माइनस और 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 और सबके बटे में आएगा 4। अब आप क्या करिए की के जगह पे 4 रख दीजिए, रखने पर 4 रख दीजिए, रख करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो 4 हो जाएगा ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और सबके बटे में आएगा 4 तो 4 से 4 कैंसल हो गया तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और यही आपका क्या है द्विघात बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं दूसरे का पहला प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों तो शेयर जरूर करिए, शेयर करते रहिएगा वीडियो को, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए और सबको बताइए कि यहाँ बीडी क्लासेस में सारे प्रश्न का हल जो है बताया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। अगले वाले पेज पे चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पहला वाला जो वैल्यू है जो संख्या है वो है शून्यकों का योग और दूसरा वाला जो है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है √2 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 1/3 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ही निकालना है। द्विघात बहुपद फार्मूला के है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फिर दूसरे छोटे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो के रह जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जो वैल्यू है √2 है तो √2x प्लस इसकी जो वैल्यू है 1/3 है तो 1/3 रख देंगे। देखिए इसके अपान में भी 1, इसके अपान में भी 1, यहाँ पे 3 तो 1 1 3 का एलसीएम 3 आएगा। तो के एलसीएम लिए हैं तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3x स्क्वायर यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3√2x प्लस 1 और सबके अपान में आ जाएगा कितना 3। तो के जगह पे आप क्या करिए 3 रखनी पर 3 रख दीजिए तो रखेंगे तो आएगा 3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और अपान में 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू यही आपका क्या है आंसर है बहुपद है। द्विघात बहुपद यही है आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन।
आइए अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट वाला जो लिखा है अल्फा प्लस बीटा का है और सेकंड वाला जो है अल्फा इंटू बीटा का है। तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में रूप में हाई। तो यहां फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद? तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो यहां हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इसका इसमें गुणा कर देंगे 0 प्लस में फिर 5 मिलेगा रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो के जगह पे आप क्या करिए 1 रख दीजिए। तो 1 रखने जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5 और यही आपका क्या है द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन, जिसमें पहला वाला जो नंबर है वो अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वाला जो नंबर है अल्फा इंटू बीटा का है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखेंगे फार्मूला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? फार्मूला के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। चलिए के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है तो 1 रख देंगे। देखिए यहां भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो के की जगह पे आप क्या करिए 1 रख दीजिए। 1 जैसे ही रखेंगे तो मिलेगा 1x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का सब में गुणा करेंगे तो सीधे सीधे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ये आपका इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको देखिएगा, पहला वाला जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वाला जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का है। तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में 1/4 है। यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र बताइएगा क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र? तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो के हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा माइनस का 1/4 है, बाहर में एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, 1/4 लिख लीजिए। ठीक है, आइए तो के हो जाएगा यहाँ मिला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4। तो देखिए 4 दिया यहाँ 1 दिया, एलसीएम निकालेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। तो 4 एलसीएम लिए तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सबके बटे में आएगा 4। तो आप के की जगह पे क्या रखेंगे? के की जगह पे आप 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो चलिए 4 रखेंगे तो 4 फिर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और सबकी बटे में आपके पास 4 आया, 4 से 4 कैंसल, तो 4x² प्लस x प्लस 1, और ये रहा आपका आंसर। तो ये आपका द्विघात बहुपद है, और इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास लाते हैं तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए और झूमते रहिए, झूमते हुए लगाइए। धन्यवाद।